नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए है। और हम देखेंगे 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपको ये मैसेज कन्वे किया जाएगा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर आप उनसे क्या कहना चाहते हो। सेक्रेल यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली स्केयर्ड। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की जो रिश्ते में जो आप हो और जो आप एक दूसरे से सेक्रेल यूनियन में आते हो, उस वक्त को, उस मोमेंट को, आपके रिश्ते को ऑनरेबल सोचना चाहिए एक दूसरे के लिए कि आप एक दूसरे की जो रिश्ते हैं उसे आप सम्मान करो। और ये जो रिलेशनशिप है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का करीब लेके आते हैं। तो उस वक्त को आपको सम्मान करना चाहिए जिस वक्त आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हो। देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस भेजा है आपके पर्सन ने वर्गो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वर्गो। When it come to matter of the heart, there is no right, no wrong. Every choice you make extend your understanding of life and love. ये कहना चाहते हैं जब दिल का मामला होता है तब कोई भी चीज़ सही गलत ये सब कुछ नहीं होता है। दिल के मामले में दिल ही सबसे बड़ी बात होते हैं। तब क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपका हर चॉइस, आपका हर पसंद सब सही होता है और ये प्यार में उस चीज़ को और आगे बढ़ाता है और प्यार की जो अंडरस्टैंडिंग है, लव की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे बढ़ा देता है कि आप एक दूसरे की हर चीज़ को अगर एक्सेप्ट करते हो। सिंपली अगर मैं कहूँ जब आप किसी से प्यार करते हो तो उनका जो भी हाँ है उसे भी आपको पसंद करना है, जो ना है उसे भी पसंद करना है। सही गलत कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जो हम जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में सब कुछ सही, कुछ गलत नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ए मैसेज फॉर यू। ये आपके जो पर्सन है ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट यू लव फिल मी विथ लाइट, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि पूरा जो लव मैसेज है पूरा लव का ही मैसेज है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं एक रोशनी महसूस होता है आपका प्यार का और ये उस रोशनी से एनलाइटेड होते हैं जिसकी वजह से ये आपको आई लव यू भी बोल रहे हैं। कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं उनको एक ऐसा महसूस होता है कि एक प्यार की रोशनी उनकी इर्द गिर्द है और उससे ये खुद को एनलाइटेड भी फील करते हैं और उसकी वजह से ये आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं वर्गो। Transformation your relationship with
one another. It's about to depend love, consideration and transformation all things. ये कहना चाहते हैं कि आपका और उनका जो प्यार है, आप दोनों का जो प्यार है, ये हमेशा एक जैसा चलेगा ऐसा नहीं है। रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरता है और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो चीज़ें हैं ये आपको सारी चीज़ें जो है वो सही लगने लगेंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बिना कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, परिवर्तन तो होगा ही, उस परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आपको ये रिश्ता सही लगने लगेगा। नहीं तो आपको हमेशा ही शिकायत रहेगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो शिकायत मत कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। फर्स्ट उन्होंने कहा सक्रल यूनियन के बारे में, सीक्रेट यूनियन। दूसरा उन्होंने कहा मैसेज फॉर यू, आपको एक मैसेज देना चाहते थे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में जब भी सोचते हैं एनलाइटेंड फील करते हैं, एनलाइटेड हो जाते हैं। और फिर इन्होंने कहा मैटर्स दैट, जब दिल का मामला होता है, 3 नंबर, जब दिल का मामला होता है तो तब कुछ भी सही गलत नहीं होता है, तब सब सही होता है। चौथा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि हमारे जो रिश्ते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना शिकायत जो है वो लगा रहेगा। देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है वर्गो। 23 से लेके 29 जुलाई तक आपकी फिनेंशियल स्टेटस, आप कुछ भी कर सकते हो, जॉब बिजनेस दोनों भी कर सकते हो। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है वर्गो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड ही आए हैं, एस ऑफ कप्स एंड स्टार के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी फिनेंशियल स्टेटस को संभालने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। बेवजह कहीं भी पैसा मत खर्च कीजिए, इमोशन में बह के, किसी की बहकावे में आके इमोशनल होके पैसे को खर्च मत कीजिए। पैसे सेविंग्स करने में आपको ध्यान रहना चाहिए कि कहीं आप डिपॉजिट करो, एफडी करो, बैंक में जमा करो या शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा कंजूसी अपनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशन में बह के अगर आप पैसे खर्च करोगे, बाद में आप ही को परेशानी होगी। वरना आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो सही है, स्टेबल है, लेकिन खर्चे पे थोड़ा नियंत्रण करें और सेविंग्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप इंतजार कर रहे हो। देख लेते हैं वर्गो। फिनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा, बैलेंस रहेगा, लेकिन खर्चे पर ध्यान दीजिए। सेविंग्स ज़्यादा कीजिए, खर्चे कम कीजिए। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने उस क्वेश्चन को मनी मन सोच लिया है तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, फिर आके देखिए कि आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यूनिवर्स से चाहिए उसका आंसर क्या आ रहा है। जिन लोगों ने अब तक नहीं सोचा है वीडियो को पॉज कीजिए, सोच के आइए। जो लोग सोच लिया है उनके लिए मैंने आंसर निकाल लिया है, तो मैं कार्ड ओपन करूंगी, आपको बताऊंगी कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आया है। आपके लिए आया है रिकॉन्सिडर, यस और नो के बीच का आंसर। जो भी आप जानना चाहते थे उसके लिए यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने जो भी प्रश्न पूछा जिस चीज के बारे में, उसका जो वे है उस काम को करने का, सोचने का, बोलने का या समझने का, उसका आपको
जो वे है, जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके को बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप सोच रहे हो आपको सोच बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको भी बदलना पड़ेगा। हो सकता है आप इस काम के लिए येस और नो में पूछ रहे हो तो वो इसका आंसर येस और नो में नहीं आ सकता। तो आपको अपनी प्रश्न का, अपने सोच का, अपने जो भी आपने माइंड में बिठा के रखा है उस प्रश्न को, उस सोच को और एक बार आपको सोचना चाहिए, अलग तरीके से रिकॉन्सिडर करना चाहिए। जिस तरीके से आप इस काम को करना चाहते हो उस तरीके को बदलना पड़ेगा और फिर जाके आपको वो काम की जो कामयाबी है वो मिलेगी। कुछ भी तो आपका प्रश्न ही गलत है, या फिर प्रश्न पूछने का तरीका गलत है, या फिर आपका डायरेक्शन गलत है। इसीलिए आपको दोबारा से उस प्रश्न को पूछना, मतलब अलग तरीके से उसका आंसर पूछना पड़ेगा और फिर जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।